नमस्ते दोस्तों, कालयोग हार्मनी ऑफ एग्जिस्टेंस में आपका स्वागत है, जहां हम आपके साथ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो आपकी लाइफ को और भी बेहतर बना सकती हैं। आज हम बात करेंगे वैराग्य या डिटैचमेंट के बारे में। क्या आप जानते हैं, हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण चीजों और लोगों से हमारा जरूरत से ज्यादा लगाव है। चलिए समझते हैं कैसे डिटैचमेंट हमें सच्ची आजादी देता है। सबसे पहले, वैराग्य क्या होता है? क्या यह दुनिया को छोड़कर जंगल में जाकर रहने जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैराग्य मतलब चीजों से जुड़े रहो पर उनसे बंधे नहीं। ये एक अंदर की बात है, एक समझदारी है, जहां आप लाइफ एंजॉय करते हो, रिश्ते निभाते हो पर उनसे चिपके नहीं रहते। जैसे कमल पानी में होता है पर पानी उससे चिपकता नहीं, वैसे ही वैरागी भी दुनिया में रहता है पर दुनिया उससे चिपकती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों या लाइफ को छोड़ दो, बल्कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं को कंट्रोल में रखो ताकि वो आपको तकलीफ ना दे। मान लो, अगर कोई रिश्ता टूट जाए या कोई चीज खो जाए तो दुख तो होगा, पर आप उससे बाहर भी निकल पाओगे। आप उस दुख में फंसोगे नहीं। हमारी लाइफ में कुछ चीजें और लोग होते हैं जिनसे हम बहुत जुड़े होते हैं, पर जब यही लगाव हमारे लिए बोझ बन जाता है तो यही दुख की वजह बनता है। सोचो, कितनी बार आप कामयाबी की टेंशन में रातों को सो नहीं पाए, कितनी बार किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को ही भूल गए। डिटैचमेंट आपको इन सब से आजाद करता है। यह आपको सिखाता है कि खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब आप किसी चीज या इंसान से अपनी खुशी को जोड़ना बंद कर देते हो, तब आप सच्ची आजादी पाते हो। चैप्टर 3। अब सवाल यह है कि वैराग्य कैसे सीखें, कैसे इसमें माहिर बने। ये रहे कुछ आसान तरीके। पहला स्टेप है माइंडफुलनेस, सजगता। अपनी भावनाओं को पहचानो। जब आप गुस्से में हो, उदास हो या बहुत ज्यादा खुश हो, तो बस उन भावनाओं को देखो, उनमें बह मत जाओ। दूसरा स्टेप है निष्काम कर्म, फोकस ऑन एफर्ट नॉट रिजल्ट्स। जैसे गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपना काम पूरी मेहनत से करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। तीसरा और जरूरी स्टेप है मेडिटेशन, ध्यान। रोज ध्यान करने से आप अपने अंदर शांति और बैलेंस ला सकते हो। ध्यान आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, जो कि वैराग्य का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चौथा स्टेप है प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, खुद को प्राथमिकता दे। दूसरों के लिए जीने से पहले खुद के लिए जीना सीखो। अपनी पसंद, अपनी खुशी का भी ध्यान रखो। और आखिरी पर सबसे जरूरी स्टेप, डिटैच फ्रॉम मटेरियलिज्म, भौतिकता से दूर रहे। चीजें हमें खुश नहीं कर सकती, खुशी हमारे सोचने के तरीके में है। चैप्टर 4। अब जानते हैं वैराग्य के क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है पीस ऑफ माइंड। आपका दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देंगे। दूसरा फायदा इमोशनल बैलेंस। आप हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल और स्ट्रांग पाएंगे। सुख दुख, हार जीत, ये सब लाइफ का पार्ट है, आप इसे ऐसे ही मान लोगे। तीसरा फायदा बेटर रिलेशनशिप्स। जब आप किसी पर डिपेंड नहीं होते तो रिश्ते और भी गहरे और सच्चे बनते हैं। आप दूसरों को स्पेस देते हो और खुद की भी इज्जत करते हो। और सबसे जरूरी फायदा सेल्फ ग्रोथ। वैराग्य आपको अपनी लाइफ के हर पार्ट में बेहतर बनने की आजादी देता है। आप अपने डर और कमजोरियों से आजाद होकर अपने असली रूप की ओर बढ़ते हो। चैप्टर 5। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मतलब यह है कि जो चला जाए उसे जाने दो। खुद को किसी भी चीज या इंसान से इतना मत जोड़ो कि आपका वजूद ही उसी पर टिका हो। अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज ढूंढो जहां आप वैराग्य अपनाकर खुश रह सकते हो सकता है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो या किसी रिश्ते में खुद को खो देते हो। देखो कि आप कैसे उससे थोड़ा पीछे हट सकते हो और फिर भी उसका मजा ले सकते हो। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल कालयोग हार्मनी ऑफ एग्जिस्टेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम ऐसे ही टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज ही अपनी लाइफ में वैराग्य के तरीकों को अपनाना शुरू करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी और भी ज्यादा शांत, खुशहाल और अच्छी बनती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, लाइक शेयर।